हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पता करेंगे आज जनरेटर का ईएमएफ निकालना, किस तरीके से इसका हम लोग ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इमेज चलती हुई दिख रही है जो कि एक जनरेटर की इमेज है। इसको आप लोग देखते चलिए और यहाँ पर हम आपको समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा जनरेटर का ईएमएफ होता है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि किस किस चीज़ पे हमारा ये डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको लिखेंगे तो शायद दिखेगा, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ईएमएफ है वो डिपेंड करता है कि इस चीज़ में जो हमारा जनरेटर है उसमें फ्लक्स कितना हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाइन्स है, ठीक है, ये फ्लक्स की लाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें हैं। तो इसमें कितना ज़्यादा फ्लक्स की डेंसिटी है। तो यहाँ पर जो है फ्लक्स एक ही पोल्स से तो हमारा बनता नहीं है, वो हमारे कई सारे पोल से बनता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एक पोल के लिए। तो जो हमारा एक पोल का फ्लक्स है, मान लीजिए कि वो क्या है, फाई है। ठीक है, पोल पर फ्लक्स क्या है, ये हमारा फाई है, जो कि वेबर में, ठीक है, वेबर क्या है, हमारी फ्लक्स की यूनिट होती है। उसके बाद हमारा जो दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा है वो क्या है, वो है हमारा टोटल नंबर ऑफ, टोटल, देखिए सही से लिखते हैं यहाँ पर हम, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर या फिर आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, कंडक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे कंडक्टर। देखिए स्पेलिंग में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको थोड़ा डेरिवेशन बता रहे हैं तो उस पर हमारा ध्यान है। उसके बाद इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने जेड से। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, जो हमारा ईएमएफ डिपेंड करता है, वो है हमारे नंबर ऑफ पोल्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ, ये नंबर है, नो नहीं है, नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं पी से। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स हो गया तीसरा। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ आर्मेचर। तीसरा, चौथा जो है हम डिपेंड करता है स्पीड ऑफ आर्मेचर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसकी यूनिट होती है आरपीएम। ठीक है, राउंड पर मिनट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये ऑफ हो जा रहा है, इसको ऑन कर देते हैं, पैरेलल। ठीक है, आप लोग इसको देखते चलिए, अभी इससे बहुत कुछ आपको समझाना है। पैरेलल पाथ्स, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, यानी कि पैरेलल पाथ्स जो है वो हमारे कितने हैं। उसके बाद हमारे पास है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमको निकालना है, यानी कि ईएमएफ ऑफ जनरेटर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से। ठीक, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद किस तरीके से हमारा जो जनरेटर, ये आप देख रहे हैं घूम रहा है, और अब हम लोग इसकी ईएमएफ को निकालने जा रहे हैं। इन सभी को आप लोग याद रखेंगे और जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, और आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकती हैं जनरेटर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे फ्लक्स। यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लक्स कट बाई वन कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द आर्मेचर। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर्मेचर है वो अपने एक रेवोल्यूशन में और एक कंडक्टर से, ध्यान देखिए कंडक्टर क्या है, जो आपको ये वायर दिख रही है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल शेप की हमारा कंडक्टर है। इस पूरे जनरेटर में आपको केवल एक कंडक्टर दिख रहा है। एक कंडक्टर से अगर हम बिजली उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम बिजली हमारी मिलेगी। तो हम ढेर सारे कंडक्टर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको केवल एक ही कंडक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आर्मेचर का एक जो कंडक्टर है एक रेवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर पूरा करता है तो वो कितने फ्लक्स को कट करेगा। तो मान लीजिए कि उसको हम लिखेंगे डेल
फाई, ठीक है, डी फाई इतने फ्लक्स को करेगा। तो अगर हम सारे कंडक्टर की बात करेंगे तो वो कितने करेंगे, वो आएगा हमारे पास पी फाई, क्योंकि हमारे पास जो ये है, ठीक है, फ्लक्स पर पोल्स, सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, पी हैं, तो इतने पोल्स में सभी कंडक्टर्स को वो कट करेगा, यानी कि सभी फ्लक्स को वो कट करेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, पी फाई हो जाएगा। और ये किस में रहेगा हमारा, ये हमारा रहेगा वेबर्स में, ठीक है, आप याद रखिए इसको। उसके बाद क्या आएगा, जो हमारा ये कट करेगा उसमें कुछ समय भी लगेगा, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में हमारा कितना समय लग रहा है। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में अगर हम कहें हमारे पास डेल टी समय लग रहा है, तो डेल टी समय लग रहा है, देखिए ये डेल टी समय एक बहुत छोटा समय होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्मेचर की हमारी स्पीड क्या है, आर्मेचर की स्पीड हमारी एन आरपीएम है, तो अगर हम एन को 60 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा है एक रेवोल्यूशन का निकल आएगा स्पीड, और एक रेवोल्यूशन का टाइम निकल आएगा, जो कि हमारा किस में होगा, सेकंड में होगा, ठीक है, जो हमारा किस में होगा, सेकंड में होगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, अब इन्हीं दोनों को मिला करके हम ये पता करेंगे कि एक कंडक्टर में हमारा जो ईएमएफ है वो कितना जनरेट हुआ, क्योंकि अगर हम एक का निकाल लेंगे तो बाकी का मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिखते हैं ईएमएफ जनरेटेड, ठीक है, जो कि ईएमएफ जनरेट हुई किसमें, पर कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर की बात हो रही है। पर कंडक्टर का मतलब एक कंडक्टर, ठीक है, प्रत्येक कंडक्टर में कितनी हमारी जो है ईएमएफ जनरेट हुई, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे फ्लक्स, ठीक है, जो भी फ्लक्स कट हुआ उसको, और टाइम को डिवाइड करके हम लोग निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे डी फाई अपॉन में क्या लिखेंगे, डी टी। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे, डी फाई की वैल्यू क्या है, डी फाई की वैल्यू है पी फाई, और यहाँ पर डी टी की वैल्यू है हमारे पास 60/n, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो n जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा, p, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और n जो है ऊपर चला गया था तो ये n इधर आ जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब याद रखिए ये हमारा क्या है, ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए है। अब इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि हमको निकालना है सारे पूरे जो पूरा हमारा टोटल जनरेटर है उसका निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईएमएफ ऑफ जनरेटर, ठीक है। ये क्या है, ये ईजी, इसको हम लोग ईजी लिखेंगे। और ये जो है हमारा, ठीक है, ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा ईएमएफ, देखिए इसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ जनरेटेड, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, जनरेटेड पर कंडक्टर, आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी लिखना है कंडक्टर, ठीक है। ये इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये एक कंडक्टर के लिए है, इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने जितने भी कंडक्टर हैं, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का आगे आप लोग यहाँ समझिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर, ठीक है, आपको इसी तरीके से ये पूरा लिखना है, थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, पर सीरीज पर पैरेलल पाथ, ठीक है, आपको इस तरीके से पूरा ये लिखना है। उसके बाद अब आपको इतना लिखने के बाद में अब देखिए इनकी वैल्यू रखनी है, तो जो आपकी इस चीज़ की वैल्यू है, यानी कि ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, और ईजी को हम ईजी रख देंगे, ठीक है, ईजी का मतलब हमारा ईएमएफ ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर पी फाई और एन,
और यहाँ पे अपॉन में हम लिख सकते हैं 60, ठीक है। और ये किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज, है ना, इन सीरीज पर पैरेलल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शुरू में देखा था, शुरू में आपने देखा था कि ये है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है और यहाँ पर आपने देखा है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनेगा सीरीज पर पैरेलल पाथ, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे Z अपॉन A, ठीक है। Z अपॉन क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Z अपॉन A। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये आएगा P और यहाँ पर आएगा फाई और यहाँ पर आएगा, देखिए Z को थोड़ा सा बीच में कर देंगे और इसको N को इधर, क्योंकि हमारे पास आप बुक में या कहीं भी फार्मूला देखेंगे तो ये इसी तरीके से सेट होता है। तो आपको इसी तरीके से हमको यहाँ पर लिखना है और ये 60A, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर जो भी डेरिवेशन कहेगा आपको दो चीज़ के लिए डेरिवेशन कहता है। कभी आपको कहेगा कि जो आर्मेचर में, देखिए आर्मेचर में वाइंडिंग हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है वेव वाइंडिंग, क्या होती है, एक देखिए एक होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है हमारे पास लैप वाइंडिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक होती है हमारे पास लैप वाइंडिंग, ठीक है। एक होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग के लिए हमेशा जो ए की वैल्यू होती है, ठीक है, ये इस ए की वैल्यू होती है 2, और जो हमारी लैप वाइंडिंग होती है उसके लिए हमारी ए की वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू जो होती है वो पी होती है। पी का मतलब पोल्स के बराबर होती है, ठीक है। जितने भी हमारे पोल्स होंगे उतनी हमारी ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर वेव के लिए कहेगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप रख देंगे, यानी कि 2 रख देंगे और यहाँ पर 120 हो जाएगा। और अगर लैप के लिए पूछता है तो यहाँ पर आप पी रख देंगे और पी से ये पी कट जाएगा और केवल इतना हमारा टर्म जो है वो बचेगा। तो इस तरीके से आप लैप के लिए भी और वेव के लिए, दोनों के लिए आप डेरिवेशन अच्छे से कर सकते हैं। ये पूरा हमारा डेरिवेशन है EMF निकालने के लिए, किसका, जनरेटर का EMF निकालने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।